पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार, कल हम देख रहे थे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे अग्नि पूर्वे भी ऋषिभिरिड्यो। इन दो मंत्रों को लेकर के विदेशी विद्वान वेद जो है अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं है, ऐसी बातें कह रहे थे। और वेद के दो भाग मानते हैं, मंत्र और छंद। तो स्वामी दयानंद वो अर्वाचीन जो वेद है उसका खंडन किया, प्राचीन है, और केवल वेद में छंद मंत्र यही है, ऐसा नहीं है, ऐसी भी बात आगे करेंगे। कुछ निरुक्त का प्रमाण दे करके स्वामी दयानंद कह रहे हैं, अत्र निरुक्ते अपि प्रमाणम, या निरुक्त का भी प्रमाण है। तत्प्रकृति इतरत वर्तमान सामान्यात् इति अयं मंत्रार्थ अभ्यूढो अपि श्रुतितः अपि तर्कतः न तु पृथक्त्वेन मंत्रा निर्वक्तव्याः। इसका अर्थ स्वामी जी करेंगे, वही देखते हैं। प्रकरणशः एव तु निर्वक्तव्या न हि येषु प्रत्यक्षमस्ति अनृषे अतपसो वा परोवर्यवित्सु तु खलु वेदित्रीषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति इति उक्तं पुरस्तात्। मनुष्या वा ऋषिषु उत्क्रामत्सु देवान् अब्रुवन् को न ऋषिर्भविष्यति इति तेभ्य एतं तर्कं ऋषिं प्रायच्छन्। मंत्रार्थ चिंता अभ्यूढम तस्मात् यत् एवं किम च अनुचानो अभ्यूहति आर्षम तद्भवति। ये निरुक्त का वाक्य दिया है, माने निरुक्तकार भी वेद की अर्थ किस प्रकार से करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें यहाँ दे रहे हैं। वेद का अर्थ कौन कर सकता है, जैसे उन्होंने हिरण्यगर्भ शब्द को लेकर के इस मंत्र को, वेद को अर्वाचीन मान लिया, तो वो ठीक अर्थ न जानने से हुआ। क्यों? क्योंकि उनको अर्थ जानने की उनमें योग्यता नहीं है। और योग्यता क्या है, यहाँ निरुक्तकार ने बताया है कि वेद के मंत्रों के अर्थ कौन कर सकता है। स्वामी दयानंद का ये भाष्य देख लेते हैं इसी के ऊपर। यस्य मंत्र समूहस्य पद शब्द अक्षर समुदायानाम इतरत परस्परम विशिष्य विशेषणतया सामान्य वृत्तौ वर्तमानानाम मंत्राणाम अर्थ ज्ञान चिंता भवति। करें जो ये मंत्र समूह है, इनमें पद शब्द अक्षर, जब हम देखते हैं मंत्र, उसमें पद होते हैं, शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं। इनका जो समुदाय है ये इतरत परस्पर एक दूसरे से मिला हुआ है। विशेष्य विशेषणतया, कुछ पद इसमें विशेष्य होते हैं, कुछ विशेषण होते हैं। उससे सामान्य वृत्तौ वर्तमानानाम मंत्राणाम, वो जो मंत्र है उनका अर्थ ज्ञान चिंता भवती होता है। माने परस्पर, एक पीछे बात रखी थी, एक पद दूसरे पद से जुड़ा हुआ है, एक पाद दूसरे पाद से जुड़ा हुआ है, एक मंत्र दूसरे मंत्र से जुड़ा हुआ है, और मंत्रों से बनकर के जो सूक्त बना है वो सूक्त
एक सूक्त दूसरे सूक्त से बंधा हुआ है। और वहां ऋग्वेद को देखेंगे तो वह मंडल हैं, एक मंडल दूसरे मंडल से बंधा हुआ है। और ऋषि ऐसा भी कहते हैं कि वेद का जो अर्थ है वेद से ही होता है। माने वेद को खोलेंगे तो वेद से ही वेद खुलेगा। दूसरे शास्त्रों को लेकर के हम वेद को खोलते हैं, वो नहीं। वो एक पुस्तक आपने नाम सुना होगा, ऋग्वेद मणिमंडल, स्वामी समर्पणानंद जी ने लिखी है। और उसके नाम से ही पता लग रहा है ऋग्वेद मणिमंडल, माने एक दूसरे को पिरोया हुआ है परमात्मा ने। माने एक मंत्र दूसरे मंत्र से पिरा हुआ है, एक सूक्त दूसरे सूक्त से, मंडल अगले मंडल से, माने एक श्रृंखला बनी हुई है। अलग अलग यदि हम देखेंगे तो ठीक ठीक अर्थ नहीं आएगा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि परस्पर विशेषण विशेष्यतया सामान्य वृत्तो वर्तमानानाम मंत्राणाम अर्थ ज्ञान चिंता भवति। कोयम खलु अस्य मंत्रस्य अर्थः भविष्यति, अस्य मंत्रस्य अर्थः कोयम भविष्यति इति अभ्युह बुद्धौ आभिमुख्येन ऊह विशेष ज्ञानार्थ तर्कः मनुष्येण कर्तव्यः। अर्थ कैसे करें हम, ऋषि तो मिलते नहीं। फिर करें तर्क, मनुष्यों के द्वारा तर्क से अर्थ करना चाहिए। और तर्क कैसा हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया वही तर्क हो गया। तर्क वही होता है जो वेद के अनुकूल बात हो, उसको तर्क लेंगे हम। शास्त्रों के अनुकूल यदि बात है तो वो तर्क है, अन्यथा कुतर्क होते हैं। बहुत सारे तार्किक भी हुए हैं अपने वैदिक विद्वान। वो देहलवी जी का बहुत सुनते हैं, किसी मस्जिद में शास्त्रार्थ करने गए, मौलवी जी बैठे थे। मौलवी जी ने कहा कि पंडित जी आज तक तो आपने गीदड़ों से शास्त्रार्थ किया है, आज शेर से मुकाबला होगा। अब इसको तर्क कहोगे, ऊहा कहोगे या प्रत्युत्पन्न मति कहोगे। देहलवी जी कहने लगे कि मौलवी जी भले शेर से मुकाबला हो चाहे सियार से मुकाबला हो, है तो पशु ही। मुकाबला तो पशुओं से ही करना पड़ेगा, चाहे तुम शेर बन लो चाहे गीदड़ बन लो, हमारा मुकाबला तो पशुओं से है। बहुत सारी बातें उनके जीवन की सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कहते हैं भाई कोई कहने लगे, ईसाई कहने लगे कि देहलवी जी आप तो गाय को माँ मानते हो, गाय तुम्हारी माँ है। बोले हाँ हमारी माँ है। अरे बोले बैल तो तुम्हारा पिता होगा फिर। अरे बोला बिल्कुल पिता है। अरे बोला देखो तुम्हारा पिता क्या कर रहा। बोले क्या हो गया। बोले शौच खा रहा, गंदगी खा रहा था। देखो तुम्हारा पिता शौच खा रहा। बोले बिल्कुल खा रहा होगा। अरे बोले अभी तो पिता कह रहे और फिर वो शौच खा रहा है, उसको भी स्वीकार कर रहे। हाँ बोले ठीक कह रहे हैं कि आप वो शौच खा रहा होगा, मुझे लगता है वो ईसाई बन गया। पिता तो है हमारा लेकिन ईसाई बन गया, और ईसाई बनने के बाद चाहे शौच का ही चाहे कुछ भी का, हमें क्या मतलब। तर्क देते थे। अनेकों घटनाएं मिलेंगी। ये भजनोपदेशक सुनाते हैं, बोले वो ये कहने लगे, मुस्लिम कहने लगे कि शिवाजी भी कोई आदमी था, औरंगजेब के सामने कुछ आदमी था ही नहीं। और उसको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि औरंगजेब तो शिवाजी का फोटो अपने पाखाने में रखता था, माने शौचालय में लगा करके रखता था। अभी आर्य समाजी उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहा, तू शौचालय में ही रखता था हमारे शिवाजी का फोटो। और बोले तुझे पता है क्यों रखता था। बोले वो औरंगजेब को कब्जी रहती थी, और जब जब शिवाजी का फोटो दिखता था दस्त लगते थे, कब्ज टूट जाती। अब ये तर्क हैं या क्या हैं वो आप देख लो। यहाँ तो तर्क की बात कही है कि वेद के अर्थ करें तो तर्क से भी कर ले। में ऋषि नहीं मिल रहा, वो तर्क वेदानुकूल होना चाहिए। न एते
न एते श्रुतितः श्रवण मात्रेण तर्क मात्रेण च पृथक पृथक मंत्रार्थ निर्वक्तव्यः। करें ये श्रुतितः केवल श्रुति मात्र से, श्रवण मात्र से, तर्क मात्र से अलग अलग मंत्रार्थ निर्वक्तव्यः, मंत्रार्थ अलग अलग नहीं हो पाएंगे। अब ये पंक्ति पूरी क्या कह रही है मेरी भी पकड़ में नहीं आया, मैंने देखा भी, दोबारा देखेंगे आ जाएगा। तो श्रुतितः श्रुति से, श्रवण मात्रेण सुनने मात्र से, तर्क मात्रेण और तर्क मात्र से अलग अलग मंत्रार्थ न निर्वक्तव्य, नहीं कहे जा सकते, ऐसा शब्दार्थ निकल रहा है। किंतु प्रकरणानुकूलतया पूर्वापर संबंधेन एव नितराम वक्तव्य। बहुत अच्छी बात स्वामी दयानंद एक बात को बहुत जोर लगा करके पकड़े हुए हैं और उस बात को पकड़ करके वेदों के अर्थ करते रहे और यहाँ हमें भी बता रहे हैं। करे अर्थ कैसे करें? प्रकरण अनुकूलतया, प्रकरण के अनुकूल अर्थ करें और करें पूर्वापर संबंधेन एव नितराम वक्तव्य। पूर्वापर संबंध देख लेवे और फिर निरंतर उस अर्थ को बोलते जाएं, कहते जाएं। ये प्रकरण वित्त की बात स्वामी दयानंद ने प्रथम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश में भी की है, देखा होगा आपने, समझा ही है। तो यदि प्रकरण अनुकूल हैं तो ठीक ठीक होगा, और प्रकरण के विरुद्ध चलने लग गए तो वहां स्वामी दयानंद वो भृत्य को क्या कहते हैं? तू मूर्ख है, मेरे सामने से चला जा। वो सैंधवा मान है जो भी है वो प्रकरण देख करके ही बोलना चाहिए, और बिना प्रकरण के होता है तो उसको मूर्ख और ऊपर से जूते भी लगते हैं कई बार। प्रकरण अनुकूल बात न बोले, होता है ना, बिना प्रकरण के शुरू कर दिया। वो पंडित जी बेटे के विषय में चिंतित थे, कहा कि भी इसका गुजारा कैसे हो गए, तो मूर्ख है। तो पंडित ने कथा करनी सिखा दी कि भी कथा वथा करके गुजारा कर लेगा। बेटा कथा करने लगा, गुजारा चलने लगा। गुजारा चलने लगा तो प्रकरण विद था नहीं। जहां जैसे लोग हों वैसा बोलना चाहिए, जहां जैसे लोग न हो तो वैसा प्रकरण के अनुसार बोल देवे। साधारण गांव के वो वहां चला गया और कथा कर रहा, और कथा के बीच बीच में कह देता, प्रमाण देता मार्कंडे पुराणे। कथा बोलता है फिर प्रमाण दे देता मार्कंडे पुराणे। वो उसका तात्पर्य तो ये था कि जो मैं बोल रहा हूं ये मार्कंडे पुराण से बोल रहा हूं। एक देसी माँ बूढ़ी माँ रोजाना सुनती, और तीसरे दिन उसको रहा नहीं गया, अपने वहां गई। वो क्या होता है, उपलों का वो बना देते हैं ना गांव में बड़ा सा, उसमें से लाई 20-30 और बैठ गई कथा में। कथा शुरू हुई और थोड़ी देर बाद पंडित तो वही बोले मार्कंडे पुराणे, फिर भी दबाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद फिर पंडित जी ने कहा, और माता जी ने लेकर के ठोकना शुरू कर दिया। ये अरे बोले ये क्या किया? बोले तू ही तो कह रहा है मार्कंडे पुराणे पुराणे कंडे मार, मैं तो छांट के लाई हूं पुराने, अन्ना ये तो है नहीं। तो प्रकरणविद जैसे लोग हों वैसे बोले। ऋषि दयानंद प्रकरण के ऊपर बहुत जोर देते हैं। ये जितने भी अनर्थ हुए हैं, जैसे मंत्री जी बोलते रहे महावीरस्य नग्न क्या है, महावीर नग्न या क्या है, महावीरस्य नग्न हो। वो महावीर शब्द देख लिया, नग्न शब्द देख लिया, और जैनियों ने कह दिया कि हमारा यहाँ वेद में महावीर आ गया। जैन मत वेद से सिद्ध हो रहा है। तो वहां प्रकरण देखना नहीं, आगे पीछे देखना नहीं, एक दूसरे का क्या संबंध है, विशेषण है या विशेष्य है। तो महावीर शब्द देख लिया और नग्न देख लिया तो कहने लगे हमारे महावीर नंगे थे, नग्न का यह बात आ गई, जैन मत इससे सिद्ध हो गया।
दिया होगा, ये मतलब दुनिया को बहकाने के लिए। स्वयं प्रकरणवित नहीं होते तो ऐसे ही होता है। और मंत्री जी तो प्राय यही वो बता भी रहे थे ना, जोधपुर का या कहाँ अहमदाबाद गुजरात का, कि वो कह रहा है कि मैं वेद का भाष्य कर रहा हूँ जी। कैसे कर रहे हो? अरे इसमें क्या कठिन है, 2-4 वो डिक्शनरी वो शब्द को उस रखे और देखा और लिखते रहेंगे, वेद का भाष्य हो गया। ऐसे वेद का भाष्य नहीं होता। तो ऋषि ने कहा कि प्रकरण अनुकूलतया पूर्वापर संबंधी नैव नितराम वक्तव्य। एक दूसरे के जो शब्द यदि हम संबंध नहीं जोड़ पाते, किसी भी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध नहीं जोड़ रहा, जो वास्तव में संबंध है कहीं और जोड़ दिया तो अर्थ का अनर्थ देखा जाता है। कहीं का कहीं हम लगा देवें। ये हंस रहे हैं ब्रह्मचारी, मैं और नहीं भटकता। आगे चलेंगे। कह रहे हैं किंच नैव एतेषु मंत्रेषु अनऋषेः अतपसोः अशुद्ध अंतःकरणस्य विदुष अविदुषः प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति। बहुत अच्छी बात कही। करें किंतु नएतेषु मंत्रेषु, इन मंत्रों में किसका अधिकार नहीं है? अनऋषेः, जो ऋषि नहीं है। मंत्र का अर्थ यहां बहुत विशेष बात स्वामी जी ने कह दी कि मंत्र का ठीक ठीक अर्थ ऋषि कर सकता है। और कहा अतपसः, मंत्र के अर्थ को ठीक कौन नहीं निकाल सकता? जो अतपस्वी है, जो तपस्या नहीं कर रहा, तप है नहीं, और कह रहा कि हम वेद का अर्थ कर रहे हैं, वेद के मंत्रों को हम ठीक ठीक निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा। साथ में ऋषिपना हो और तपस्या हो, वेद का अर्थ निकलेगा। चलो ऋषिपना नहीं है लेकिन कुछ तप है, फिर भी बुद्धि में सात्विकता होती है और सात्विक बुद्धि से कुछ ठीक अर्थ निकलाई। आगे कहा अशुद्ध अंतःकरणस्य, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो भी वेद के अर्थ को नहीं निकाल सकता। बहुत लोग, आप उसका महिधर का पढ़ करके देखो, कितना शुद्ध अंतःकरण होगा उस व्यक्ति का कि इतने अश्लील अर्थ कर दिए। उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा और वो अर्थ कर रहा है, उससे पता लग रहा है कि अत्यंत मलिन अंतःकरण का रहा होगा। नहीं तो इतने भद्दे अर्थ नहीं करता। शब्द के अर्थ तो आपको लगेंगे, वहां अश्व भी है और दूसरे बहुत सारे गणानाम गणपते हो, उसका अर्थ देखोगे। महिधर का देखिए और ऋषि दयानंद का देखिए, लगेगा कि ये जो शब्द का अर्थ बिल्कुल वो महिधर भी कह रहा है, लेकिन निकाल क्या दिया उस शब्द से। तो जो मलिन अंतःकरण है, शुद्ध अंतःकरण नहीं है, वेद के उल्टे अर्थ करेगा। तो बहुत सारी ये कसौटियां दे रहे हैं। अविदुषः, और विद्वान होना चाहिए साथ में। ठीक है, शुद्ध अंतःकरण भी है, तप भी कर रहा है, लेकिन न तो बेचारा व्याकरण को पढ़ा है, न मीमांसा इत्यादि शास्त्र पढ़ा है, न दूसरे ग्रंथ पढ़ा है, वो भी अर्थ नहीं कर सकता। एक अपने हुए हैं विद्यानंद विदेह, और विद्यानंद विदेह जी ने भी वेद के ऊपर बहुत जोर लगाया है। शायद वेदालोक या क्या पुस्तक है जी, वेदालोक ही है, 2 खंडों में छपी हुई उनकी, वेद के मंत्रों के अर्थ की है, कुछ व्याख्या भी की है। तो वो प्राय करके वेद पे ही बोलते थे, जहां भी गए वेद कथा की उन्होंने। और उनकी जीवनी पढ़ोगे तो मैंने बड़ी रुचि से मंगवाई थी, सुना था भाई बड़े वेद के विद्वान हुए हैं, बड़े योगी हुए हैं, लिखते भी विदेह हैं। देह में तो थे लेकिन विदेह जीते जी लिख रहे थे। तो जब वो जीवनी में पढ़ रहा था तो विचित्र सा लगा, जीवनी का जानकारी नहीं थी उनके जीवन में, जीवन की। वो जो भी उसकी प्रशंसा कर देते स्वामी विद्यानंद जी की, वो तो उनके लिए बहुत अच्छा, बस इसके अतिरिक्त कोई आर्य समाज में आदमी ही नहीं है। स्वामी आनंद मिले, उनसे आनंद स्वामी जी, कथा सुनी, प्रशंसा कर दी, विदेह जी बहुत अच्छी आप कथा करते हैं, वेद को जीवित आप रख सकते हैं, 2-4 बात कह दी। तो उनकी प्रशंसा में लिख दिया ढेर सारा।
और एक दिन स्वामी स्वतंत्रानंद जी मिले, कहा कि कथा कर रहे थे और लिखते हैं कि मुझे स्वामी स्वतंत्रानंद जी एकांत में ले गए और ले जाकर के कहने लगे कि विदेह जी ने तो आपने व्याकरण पढ़ा है ना, शास्त्र पढ़े, आप वेद के ऊपर कैसे छेड़खानी कर रहे हैं? आप वेद का अर्थ नहीं कर सकते, वेद का भाष्य नहीं कर सकते, ये अनधिकार चेष्टा है आपकी। तो ये बात क्या कह दी उनको कि शत्रु दिखे हैं स्वामी स्वतंत्रानंद जी, उनको भयंकर शत्रु, और उनकी बहुत सारी निंदा में पृष्ठ भर दिए, लिखा है। चाहे अपने शिव कुमार जी शास्त्री हुए, कई सारे विद्वान हुए जो मानते हैं कि वेद का अर्थ वही कर सकता है जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ा, दूसरे ग्रंथ पढ़े और साथ में शुद्ध अंतःकरण हो। मानते हैं स्वामी विद्यानंद जी का अंतःकरण शुद्ध रहा होगा और उनके अर्थ पढ़ते हैं, कुछ इतने बहुत ज्यादा अनर्गल नहीं है, कुछ ठीक है, लेकिन वास्तव में मंत्र क्या कहना चाह रहा है वो तो वही व्यक्ति निकाल सकता है। यहाँ कह रहे हैं ऋषि हो, तपस्वी हो, शुद्ध अंतःकरण हो और विद्वान हो। अविदुषः, जो विद्वान नहीं है वो भी वेद के मंत्रों का ठीक ठीक अर्थ नहीं कर सकता। प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति, विदुषः प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति, और जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान है वो वेद के ठीक ठीक अर्थ करेगा। न यावद वा परोवर्ये वित्सु कृत प्रत्यक्ष मंत्रार्थेषु मनुष्येषु भूय विद्यो बहु विद्यान्वितः प्रशस्यो अति उत्तमो विद्वान भवति। करें जब तक यावत परोवर्ये वित्सु कृत प्रत्यक्ष मंत्रार्थेषु मनुष्येषु, मनुष्यों में ये मंत्रों के अर्थों का जिसने प्रत्यक्ष किया है, भूयो विद्या, और बहुत ज्यादा विद्या वाला है, बहु विद्यान्वित, उसी को खोला, प्रशस्य अति उत्तम विद्वान न भवति, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक न तावत अभ्यूढ़ सुतर्केण वेदार्थमपि वक्तुम अर्हति इति उक्तम सिद्धम अस्ति। करें तब तक वो व्यूढ़, उसी को खोला, सुतर्केण, व्यूढ़ शायद दर्शन लिया होगा इसको, और अच्छे तर्क के द्वारा वेद के अर्थ को कहने में समर्थ नहीं हो सकता। जब तक ये ऊपर की जो बातें दी हैं, बहुत विद्वान नहीं है, मंत्रों के अर्थों का प्रत्यक्ष नहीं है, इस प्रकार का जो व्यक्ति नहीं है वो वेद के अर्थ को नहीं कर पाएगा। तर्क विशेष बात दी है, और तर्क शायद आपके न्याय दर्शन में भी आया है। तर्क वहां ऊहा, तर्क, वो ऊहा को कुछ अलग खोला होगा, तर्क भी खोला है। तो यहाँ तर्क की बात आगे कह रहे हैं। अत्र इतिहासम आह, इतिहास सुना रहे हैं, महर्षि यास्क ने पीछे दिया और स्वामी जी इसका अनुवाद कर रहे हैं। माने ऋषि लोग जब कुछ बात कहते थे तो आख्यान बना करके कह देते थे। आख्यान प्रिया ही मनुष्य, मनुष्य आख्यान प्रिय है, कथा सुनाते रहे हम, आपको नींद नहीं आएगी। बीच बीच मसाला दे देते हैं ना, ठीक रहता है, और केवल ये बांचने लग जाएं नहीं आनंद आएगा। तो आख्यान प्रिया ही मनुष्य, आप प्राचीन ग्रंथ देखेंगे, कहानी बना बना करके अपनी बात कही। करें पुरस्तात कदाचित मनुष्य ऋषिषु मंत्रार्थ दृष्टिषु उत्क्रामत्सु अतीतेषु सत्सु देवान विदुषो अब्रुवन अपृच्छन को अस्माकं मध्ये ऋषिर भविष्यति। करें प्राचीन काल में सारे मनुष्य मिलकर के देवताओं के पास गए। कब गए? जब ऋषि रहे नहीं। जब ऋषि नहीं रहे तो लोग वो देवताओं को कहने लगे कि महाराज ऋषि तो है नहीं, अब मंत्रों की अर्थ कौन करेगा, हम में ऋषि कौन होवे, किसको हम ऋषि माने। तेभ्यः सति असति विज्ञानेन वेदार्थ बोधार्थम च एतम तर्कम ऋषिम ते प्रायच्छन। करे उनके लिए सत्य सत्य, सत्य असत्य गलत पढ़ दिया था, सत्य सत्य विज्ञानेन, सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए
वेदार्थ बोधार्थम च, वेद के अर्थ का बोध करने के लिए किसको ऋषि माने? तर्कम ऋषिम ते प्रायच्छन। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बीच में तर्क ही ऋषि है, जो तार्किक है, जो तर्क करने वाला है, और तर्क वही वेदानुकूल। लाइट जला सकते थे, समय हो गया। न्याय दर्शन का सूत्र है आपका अविज्ञाततः नहीं, अविज्ञात तत्वार्थे, तत्वे अर्थे कारणोपपत्ति ही तत्व अर्थ ज्ञानार्थम ऊह तर्क। ऊह को तर्क कहा। ये आपके पहले अध्याय का पहला अनेक 40वां सूत्र वहां दिया है, तर्क खोला है कि तर्क किसको कहते हैं? अविज्ञात तत्व अर्थे, जो हमें पता नहीं है उसको, उसके तत्व को जानने के लिए। और फिर कहा कारणोपपत्ति ही तत्वार्थ ज्ञाना, तत्व ज्ञानार्थम, कारण को लेकर के और तत्व के अर्थ जानने के लिए जो ऊहा की जाती है वो तर्क है। वहां देख लेना आप, मैंने पढ़ा नहीं है न्याय। तो समय हो गया आपका। हाँ, ये ऊहा तर्क एक ही मान रहे हैं लगभग। तो वेदार्थम बोधार्थम, ये इस पंक्ति को पूरा कर देता हूं। तर्कम ऋषिम ते प्रायच्छन दत्तवन्तः अयमेव युष्मासु ऋषि भविष्यति इति उत्तरम उक्तवन्तः। ये उत्तर उन्होंने दिया देवताओं ने कि अ मनुष्यों, तुम्हारे बीच में जो तर्क है वही ऋषि होगा। भले ही ऋषि नहीं रहे और ऋषि नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर से तो तर्क चलेगा। किसी तत्वर्थ को जानने के लिए ऊहा आप लोग करेंगे और वो वेदानुकूल ऊहा होगी, वही तुम्हारे बीच में ऋषि होगा और वेद के ठीक अर्थ आने लगेंगे। इतना ही। शांति। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षम् शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।